नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ है मेरी सहयोगी अंकिता। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है क्रिकेट के मैदान से, जहां T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की टीम नहीं खेलेगी, क्योंकि अल्टीमेटली बांग्लादेश की सरकार ने वहां के क्रिकेट बोर्ड से बातचीत करके यह फैसला ले लिया है कि भारत में T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा बांग्लादेश। इसको लेकर पिछले काफी समय से सुगबुगाहट चल रही थी। आईसीसी ने अपना रुख साफ कर दिया था कि अगर बांग्लादेश की टीम नहीं खेलेगी तो फिर वो स्कॉटलैंड को वहां पर मौका देगा। आज तक का वक्त बांग्लादेश की टीम को दिया गया था, यानी गुरुवार तक का वक्त था उनके पास कि वो चाहें तो इस मामले में अपने सरकार के साथ बातचीत करके वो फैसला ले सकते हैं। इसका सीधा आशय यह था कि आईसीसी किसी भी तरह से झुकने को तैयार नहीं था, और आईसीसी को झुकने की जरूरत इसलिए भी नहीं थी क्योंकि इस मुद्दे पर जो वोटिंग हुई थी उस वोटिंग में आईसीसी ने 14-2 से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की मांग को खारिज कर दिया था। यानी 14 वोट जो है वो आईसीसी के पक्ष में पड़े थे कि बांग्लादेश को अगर T20 वर्ल्ड कप में खेलना है तो उसको भारत में ही खेलना होगा, क्योंकि सुरक्षा का कोई मसला दूर दूर तक नहीं है। अब कुल मिलाजुलाकर ये जो अभी दिख तो रहा है अंकिता, बस इतना कि बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप में नहीं खेलेगा, लेकिन इसके दूरगामी असर भी होंगे। इसके असर जो है वहां के बोर्ड पर जो अब आईसीसी के एक्शंस होंगे, वहां जो आईसीसी उनको वित्तीय सहायता देता है यानी फाइनेंशियल हेल्प करता है, वहां असर होंगे। कुल मिलाजुलाकर बांग्लादेश की जो स्पोर्ट्स एडवाइजर हैं उनका तो नहीं पता, लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का आने वाले समय में बड़ा नुकसान होने वाला है। बिल्कुल। और देखिए, मुस्तफिजुर रहमान का जो मामला था बहुत ही छोटा था। आप अगर एक बातचीत के साथ इस बात को क्लियर करते तो शायद आपकी जो फ्यूचर चीजें हैं, जो आपके भविष्य की चीजें हैं, वो कहीं ना कहीं जो है इतना इम्पैक्ट वहां पर नहीं होता। लेकिन अब आपके फ्यूचर पर, आपके बोर्ड पर, आपके प्लेयर्स पर जो है वो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ सकता है। लगातार चर्चाएं चल रही थी, लगातार बातें चल रही थी, पत्र लिखा जा रहा था, और पहले ही जो है वो आईसीसी ने इस बात को खारिज कर दिया था कि भाई आपके मैचेस जो है वो किसी और वेन्यू में नहीं कंडक्ट कराए जाएंगे, आपको मैच खेलना पड़ेगा, अदरवाइज आपके पॉइंट्स काटे जाएंगे, अदरवाइज किसी और टीम को शामिल किया जाएगा। फाइनली वो फैसला जो है वो आ चुका है। बीसीबी ने जो है वो वक्त मांगा था कि भाई अपने सरकार से वो बातचीत करेगी, उसके बाद जो फैसले होंगे उस पर जो है वो कहीं ना कहीं आईसीसी के साथ जो बातचीत करेगा, और फाइनली जो एक तरीके से रिजल्ट है वो आ चुका है कि भाई खारिज यहाँ पर कर दिया गया है। और खारिज के बाद जो है वो बांग्लादेश जो है वो T20 वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं आएगा। तो यहाँ से चीजें क्लियर हो चुकी है। इसका खामियाजा जो है वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, बांग्लादेश के प्लेयर्स को, और कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए हर कोई वर्ल्ड कप खेलना चाहता है, लेकिन अगर आप इस तरीके से डायरेक्टली किसी बोर्ड से और खासकर आईसीसी से आप पंगा लेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ने वाली हैं। बिल्कुल, वो जो छोटा सा एक मुद्दा था, जो फ्रेंचाइजी क्रिकेट से जुड़ा हुआ मुद्दा था, पूरे इस मामले को जहां से शुरू हुआ आपको एक ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर देते हैं, ताकि ये समझ में आ जाए कि ये मामला शुरू कहां से हुआ था और अब खत्म कहां पर हुआ है, और इसमें बांग्लादेश का कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। आपकी स्क्रीन पर ये पूरी जानकारी है जो इस पूरे मामले को बताती है। बिल्कुल। बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर किया था। बांग्लादेश ने आईपीएल के प्रसारण पर जो है वो रोक लगा दी थी। इसके बाद बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत आने से इनकार कर दिया था। आईसीसी ने समीक्षा के बाद बांग्लादेश को जो है वो नसीहत भी दी थी। बांग्लादेश नहीं खेला तो स्कॉटलैंड को मौका मिलेगा, यानी कि अगर हम T20 की रैंकिंग की बात करें तो बांग्लादेश के बाद स्कॉटलैंड का नाम आता है, तो स्कॉटलैंड की जगह जो है वो पक्की होगी। और ये कहीं ना कहीं यहाँ पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को और सरकार को, बांग्लादेश के प्लेयर्स को बहुत ही बड़ा झटका लगाया। आप जो है वो T20 वर्ल्ड कप में शामिल होते हैं, 20 टीमों की जो है वो एक तरीके से लिस्ट में आप शुमार होते हैं। उसके बाद इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों पर एक तरीके से तनाव बढ़ना और बातचीत को आगे बढ़ाकर ले जाना कहीं ना कहीं आपके लिए खतरे की घंटी। और वो लगातार हम अपने शो में भी बात करते थे कि भाई ये खामियाजा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, बांग्लादेश प्लेयर्स को जो है वो भुगतना पड़ सकता है अगर आप इस तरीके से पंगे लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की राह में अगर आप चल रहे हैं तो पाकिस्तान का अलग मुद्दा है। आपका छोटा सा मुद्दा था जो कि मुस्तफिजुर रहमान को लेकर लिया गया फैसला था। फ्रेंचाइजी क्रिकेट को आप कहीं ना कहीं खींचतान से आप अपनी चीज़ों को जो है वो बातें अगर आपको करनी थी तो एक तरीके से बातचीत करनी चाहिए थी। लेकिन जिस तरीके से आपकी जो बयानबाजियां थी, जो आपके एक तरीके से विचार थे, वो कहीं ना कहीं बहुत तीखे थे और इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता था। और वो आई थिंक रिजल्ट भी आ चुका है उसका। बिल्कुल। और वो जो एक फ्रेंचाइजी क्रिकेट से शुरू हुआ मामला था, जिसको बड़ी ही आसानी से बातचीत करके सुलझाया जा सकता था, जो अगर इस सीजन में नहीं भी सुलझता तो अगले सीजन तक वो इसको अपने आप सुलझ जाना था। कम से कम बांग्लादेश के बाकी क्रिकेटर्स पर उस तरह का
फैसला बीसीसीआई नहीं करता जो अब संभवतः हो जाएगा। अब जो इसके बाद जो चीजें होंगी उसमें आपको कुछ चीजें बता देते हैं। अव्वल तो ये कि जो आईसीसी फंडिंग करता है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को 95% के आसपास, वो फंडिंग में निश्चित तौर पर कटौती होगी, क्योंकि ये आईसीसी को भी लगेगा कि उसके टूर्नामेंट को डेंट किया गया है। ये वर्ल्ड कप है, ये बीसीसीआई का टूर्नामेंट नहीं है, ये आईसीसी का टूर्नामेंट है। शायद बांग्लादेश की सरकार जो है और वहां के जो स्पोर्ट्स एडवाइजर हैं वो ये नहीं समझ पाए। इसके अलावा आईपीएल में जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाड़ियों पर बैन है, नहीं खेलते, पहले सीजन के बाद से उनको नहीं खिलाया जाता, वैसे ही बांग्लादेश के खिलाड़ियों का भी वही हश्र होता हुआ अभी कम से कम देखा जा रहा है। लेकिन ये बड़ी खबर इस लिहाज से क्योंकि लगातार चर्चा चल रही थी कि शायद बांग्लादेश की टीम वापस अपने फैसले को ले और तैयार हो जाए, लेकिन उन्होंने भी अपना जो कड़ा रुख था या कह लें कि जो अकड़ है, जिद है, वो दिखाई है। हालांकि इसके दूरगामी परिणाम जो है वो नुकसान वाले होंगे। अब पाकिस्तान भी इसमें पूरे इस झगड़े में एक तरीके से आ गया है और पाकिस्तान की तरफ से भी लगातार बयान आ रहे हैं। राशिद लतीफ वहां के पूर्व क्रिकेटर हैं, उन्होंने कहा है कि साहब पाकिस्तान को भी जो है वो अब बायकॉट कर देना चाहिए, बांग्लादेश का समर्थन करते हुए उनको भी T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलना चाहिए। हालांकि पाकिस्तान के लिए आपको पहले ही बता दें कि पाकिस्तान जो है वो अपने मैचेस श्रीलंका में खेल रहा है। पाकिस्तान ने इस पूरे मसले में जैसे आग लगाने वाले की भूमिका होती है ना, जो बात को बतंगड़ बनाने के लिए किसी को चढ़ाते हैं, तो बांग्लादेश को जिस तरीके से उन्होंने इस पूरे मामले में बीच बीच में शह दी, और वो शह ही है जिसकी वजह से बांग्लादेश ने ये बड़ा फैसला ले लिया है। हालांकि राशिद लतीफ को शायद पता ही होगा, वैसे तो समझदार क्रिकेटर है वैसे जितना मैं उनको जानता हूं, लेकिन ये कहना कि अब बांग्लादेश के सपोर्ट में पाकिस्तान भी ना खेले तो फिर ये तो स्थिति और हास्यास्पद हो जाएगी। और फिर जिस तरह के एक्शंस बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले वो पाकिस्तान के खिलाफ भी हो सकते हैं। पाकिस्तान का तो मसला ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान तो ऑलरेडी अंकिता एक तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो पहले ही कह दिया है कि हम आईसीसी के इवेंट्स में या किसी भी इवेंट में भारत में नहीं खेलेंगे, जिसको लेकर सहमति बन चुकी है, जिसको लेकर सारे चीजें तय हैं। और इस वर्ल्ड कप में भी अपने सब्सक्राइबर्स को, हालांकि उन्हें पता ही होगा, लेकिन बता दें कि पाकिस्तान अपने मैचेस श्रीलंका में खेल रहा है। तो ये तो बस वो है कि आग में थोड़ा 2 चम्मच और घी डाल दो। बिल्कुल। और कहा भी जाता ना कि मतलब एक सांप आप पाल सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान से की जो चीज़ें होती ना उस पर कभी विश्वास नहीं किया करते। और आई थिंक वही चीज़ें हो भी रही हैं कि अगर आग बढ़ी है तो उसमें घी देने का काम जो है वो पाकिस्तान कर रहा है। और ये चीज़ें जो है वो पता भी था कि भाई बांग्लादेश अगर आगे बढ़कर आएगा तो पाकिस्तान जो है उसका सपोर्ट करेगा, और इस तरीके से सपोर्ट करेगा क्योंकि उनको कहीं ना कहीं अपनी बातें, अपने मुद्दे जो है वो कहने होते हैं। होता तो कुछ नहीं उससे, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान की जो सरकार है, पीसीबी है, या फिर वहाँ के जो पूर्व खिलाड़ी हैं, जो खिलाड़ी हैं, जिस तरीके से बयानबाजियां करते हैं आप सबको पता है। लेकिन इसका खामियाजा जो है वो आई थिंक बांग्लादेश क्रिकेट को भुगतना पड़ेगा। और पाकिस्तान की अगर बात करें तो उनके सारे वेन्यूज डिसाइडेड हैं, वो सारे मैचेस श्रीलंका में खेलेंगे। और अभी वर्ल्ड कप में भी हुआ था, चाहे अगर हम विमेंस की बात करें, चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें, जितने भी मैचेस होंगे वो सारे मतलब एक तरीके से हाइब्रिड मॉडल में ही करे जाएंगे, उनके वेन्यू जो है वो डिसाइडेड है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को जो है वो सिर्फ एक तरीके से न्यूज में आने के लिए, चर्चा में आने के लिए कुछ भी बयानबाजियां चलती है, लेकिन हाँ इसका खामियाजा जो है वो बीसीबी को भुगतना पड़ेगा, उनके प्लेयर्स को भुगतना पड़ेगा। वर्ल्ड कप में नाम आना, टीम का नाम आना, आई थिंक उससे बड़ा कुछ होता नहीं है। और यहाँ से एक तरीके से अगर छोटी सी बात को आप बड़ा तूल देंगे तो वो चीज़ें आपके लिए ही बैकफायर करेंगी। और यही चीज़ें जो है वो एक तरीके से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ भी होती नजर आ रही है। बिल्कुल। और ये खबर जो है वो बड़ी ही डेवलपिंग खबर है। अभी तो सिर्फ इतना पता है कि साहब बांग्लादेश ने तय कर लिया वो नहीं खेलेगा, लेकिन इसके बाद जो कुछ होगा और जो कुछ होगा वो सब कुछ हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। इस पूरी खबर को बहुत ही शुरुआत से, जब ये खबर एकदम डेवलप कर रही थी तब से हमने पिक किया था, तब से हम लगातार आपको अपडेट दे रहे थे। आपको आगे भी इस खबर के हर एक पहलू पर आईसीसी का जो भी फैसला होगा, आईसीसी अब क्या करेगा, ये सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे बिल्कुल समय से। आपको सिर्फ इतना करना है, स्पोर्ट्स 9 को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको अपडेटेड रखने की जिम्मेदारी हमेशा की तरह हमारी है, हमारी ही रहेगी। फिलहाल इस शो के लिए आपने समय निकाला, इस बड़ी खबर को आपने देखा हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।